उर्वशी स्वर्गलोक की प्रमुख अप्सरा, देवताओं के राजा इंद्र की पसंदीदा नृत्यांगना थी। उसकी सुंदरता और आकर्षण का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन उर्वशी और उसकी सहेली चित्रलेखा पृथ्वी पर घूमने आईं। उनकी दिव्य सुंदरता ने एक असुर का ध्यान आकर्षित किया। उसने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने रथ में ले जाने लगा। रथ की गति तेज थी और उर्वशी और चित्रलेखा का विलाप आकाश में गूंजने लगा। वे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज में डर और दुख साफ सुनाई दे रहा था। पृथ्वी पर एक साहसी और निर्भीक राजा पुरुरवा ने उर्वशी और चित्रलेखा की चीत्कार सुनी। पुरुरवा अपनी बहादुरी और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। उसने बिना किसी संकोच के असुर पर हमला किया और उसे पराजित कर दी। पुरुरवा की वीरता ने असुर को पराजित कर दिया, जिससे उर्वशी और चित्रलेखा को स्वतंत्रता मिली और वे राहत की सांस ले सकीं। जब पुरुरवा ने उर्वशी को राक्षस से बचाया तो उर्वशी विजेता पुरुरवा की वीरता और साहस से अत्यंत प्रभावित हो गई। उसकी आंखों में पुरुरवा के प्रति गहरी भावनाएं और कामवासना की भावना जागृत हो गई। हालांकि उसे स्वर्गलोक लौटना पड़ा और पुरुरवा उसकी अनुपस्थिति में बेचैन हो गया। पुरुरवा की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे और उसने अपने बचपन के मित्र राजविदूषक से अपनी व्यथा साझा की। एक दिन जब पुरुरवा अपने उद्यान में बैठा उर्वशी के बारे में सोच रहा था, अचानक उर्वशी उसके पीछे आ खड़ी हुई। उसने पुरुरवा को पीछे से आलिंगन किया और दोनों परस्पर आलिंगन में बंध गए। इस भावुक पल के ठीक उसी समय स्वर्गलोक से एक दूत आया और उर्वशी को देवराज इंद्र का संदेश सुनाया। इंद्र ने उसे आदेश दिया कि वह तुरंत स्वर्गलोक लौटे और एक विशेष नृत्य नाटिका में भाग ले। इस आदेश के सामने लाचार होकर उर्वशी को स्वर्गलोक लौटना पड़ा। स्वर्गलोक में लौटने के बावजूद उर्वशी का मन नृत्य नाटिका में नहीं लग पाया। कामवासना से भरी उर्वशी ने अनजाने में ही पुरुरवा को पुकार बैठी। नृत्य नाटिका के रचयिता भरत मुनि ने उर्वशी के इस व्यवहार को देखकर क्रोधित हो गए और उसे शाप दे दिया। तुमने मेरी नाटिका में ध्यान नहीं दिया। तुम पृथ्वी पर जाकर पुरुरवा के साथ मनुष्य की तरह रहोगी। उर्वशी चाहती थी कि वह पुरुरवा के साथ संबंध बनाए, लेकिन उसे मृत्युलोक में रहने की इच्छा नहीं थी। इसलिए उसने देवराज इंद्र के पास जाकर उनसे विनती की कि वह उसे इस शाप से मुक्त कर दें। इंद्र ने अपनी प्रिय अप्सरा पर दया दिखाई और कहा, उर्वशी तुम पृथ्वी पर जाओ, लेकिन तुम वहां अधिक समय तक नहीं रहोगी। जब उर्वशी पृथ्वी लोक पर आई और पुरुरवा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा तो उर्वशी ने 3 शर्तें रखी। 1. स्वर्ग से 7 लाई 2 बकरियों की रक्षा करनी होगी। बकरियां केवल घी का सेवन करेंगी। सिर्फ संभोग के समय ही एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखा जा सके। पुरुरवा ने उर्वशी की सारी शर्तें मान ली और दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी में अब दुखद मोड़ आना बाकी था। ये सब घटनाक्रम देखकर स्वर्गलोक में देवताओं को ईर्ष्या हो रही थी। उर्वशी और पुरुरवा के बीच का ये प्रेम उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उर्वशी के जाने के बाद स्वर्ग की रौनक भी जैसे कहीं चली गई थी। देवताओं ने उर्वशी और पुरुरवा को अलग करने के लिए एक योजना बनाई। एक रात गांधर्वों ने उर्वशी की बकरियों को चुरा लिया। जब बकरियों की आवाज उर्वशी ने सुनी तो उसने राजा पुरुरवा से उन्हें बचाने के लिए कहा। उस दौरान वे दोनों संभोग कर रहे थे तो वह निर्वस्त्र ही बाहर निकल गए। इसी समय देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमका दी और उजाला कर दिया। इस उजाले में उर्वशी और पुरुरवा ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। तीसरी शर्त टूटते ही उर्वशी को स्वर्ग जाना पड़ा। वह बहुत ही दुखी मन से राजा पुरुरवा को छोड़कर चली गई।